बजती थी वृंदावन बसैया की, करूं तारीफ मुरली की, या मुरलीधर कन्हैया की। जहाँ जलता न था काम तीर और कमानों से, विजय नटवर की होती थी वहाँ मुरली की तानों से। कि मेरा दिल तुझ पे कुर्बान मुरलिया वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान मुरलिया वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान मुरलिया वाले रे, मेरा दिल तुझ पे खड़े होकर एक बार ये मधुर बोल जगपंथ खोल, सतमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल, सतमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूरगौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं
वर्णं पुष्पै देवादिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनम् आरार्दिकं गृह्णामि हस्तो वृक्षाल्य मन्त्रपुष्पाञ्जलिः ओम जगनेन प्रारंभ करें। जय जय श्री राधे श्याम। श्री राधे जय श्री राधे श्री राधे 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 सीताराम जय श्री राधे राधे सीताराम श्री राधे जय श्री राधे श्री राधे राधे जय श्री राधे देव देवोत्तम देवता सर्वभौम अखिलांडकोटि ब्रह्मांड नायक ऋषिगण वन्द्या सच्चिदानंदात्मनि वेद प्रिय वेद सेवा मम गणनाथ सरस्वती रवि शुक्र बृहस्पति पंचैता संस्मरे नित्यं वेदवाणी प्रवर्तये ध्येयं सदा तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपाल वंदे महापुरुष के चरणारविंदम वंशी विभूषित करा नवनीरदाभा पीतांबरा दरुण बिंब फलाधरो पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दरविंद नेत्रा कृष्णात् परं किमपि
त्वमहं न जाने। प्रथम ही बंदहु गुरुचरण शंकर सुवन गणेश आदि शक्ति पद बंदहु बंदहु रमा शारद माता बंदहु कृपा करहु शिशु हंस सवारी छोड़ कर कंठ विराज श्री रामदूत हनुमंत जी बंदहु पद सिरना कहीं विघ्न होवे नहीं विनती सुनबो बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री यमुना महारानी की जय रुद्र महायज्ञ की जय श्री गढ़वीर बाबा की जय श्री परम बाबा की जय ग्राम देवता की जय संतन की जय भारत माता वेद माता गंगा माता की जय जय श्री राम श्री राधे परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर कारण करुणावरुणा भक्तवांछा कल्पतरु तड़िंदित विनिंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण यहाँ पर विराजमान सभी महानुभाव भक्तवृंद श्रोता वृंद श्रद्धामयी भक्तिमयी मातृ शक्ति हमारी प्यारी बहनें सभी छोटे छोटे बच्चे नवयुवक समस्त ग्रामवासी क्षेत्रवासी जो आज ऐसे पवित्र स्थान पर परम पूज्य गढ़वीर बाबा जी की सन्निधि में भगवान की कथा सुनने पधारे हैं। और हमारे कथा यजमान परीक्षित जी हमारे जिन्होंने तन मन धन से वही वाला लगा दो पतला वाला कहाँ है जिन्होंने तन मन धन से इस यज्ञ में अपनी भूमिका निभा रहे हैं हमारे भैया रवि भैया और उनकी माता जो परीक्षित जी के रूप में है और सभी उनके कुटुंबी जन भाई जन स्नेही जन जो दूर दूर से भी आए हैं भगवान की कथा में पधारे हैं आप सभी को भी व्यासपीठ से शुभ आशीर्वाद। श्री राधे। आइए हम लोग जो है अपने को संयमित करते हुए क्योंकि भगवान परीक्षा लेते हैं कि बहुत ही अच्छे हैं जो है भैया हमारे पर कुछ व्यवस्था उनकी जो है पर उसमें अब उनका साथ देना है। और आइए हम लोग तब तक अपने मन और वाणी को पवित्र करें भगवान का संकीर्तन करते हुए। अरे छीन लिया मेरा भोला शमन राधा रमन
भोला समर राधा रमण प्यारो राधा रमण राधे
सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं सज्जनों, ऐसे भगवान जो अखिल ब्रह्मांड के नायक हैं, मालिक हैं, सतचित आनंद से परिपूर्ण है, परिपक्व है, ऐसे भगवान हरि श्री कृष्ण को हम लोग प्रणाम करके आज द्वितीय दिवस की कथा में प्रवेश करें। कल आप सभी लोगों ने मंगलमयी कथा श्रवण की। कि नारद जी सर्वत्र सारी पृथ्वी पर भ्रमण किए, पर उन्हें कहीं सुख नहीं मिला, शांति नहीं मिली, क्योंकि सभी लोग सत्संग विहीन जीवन है सभी का। संतों के आश्रमों में गए, हम आप सबके गृहस्थों के भी यहाँ गए नारद जी, पर सब देख रहे हैं, सब उदरम भरिणो जीवा, पेट को कैसे भरना चाहिए, बस इसी विद्या को सब जानते हैं। न भगवान की कथा में प्रेम है, न संतों के चरणों में प्रेम है। नारद जी बहुत दुखी हुए, ब्रजधरा पर गए, वृंदावन में ही गए, पर वृंदावन में भी माता भक्ति की स्थिति को देखा है। माता भक्ति तो नवयुवती हैं, पर जो उनके पुत्र हैं ज्ञान वैराग्य, वो वृद्ध हो चुके हैं, जर्जर अवस्था में हैं। तब नारद जी ने सनकादिक ऋषियों से जब बद्रीनाथ धाम में मिलन हुआ और उनको विस्तार से बताया कि हम तो पृथ्वी यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरी तथा। कि महाराज मैं सर्वत्र गया, पर मुझे कहीं शांति नहीं मिली। ज्ञान वैराग्य का वृद्धापन कैसे जाएगा, माता के कष्ट की निवृत्ति कैसे होगी। तब सनकादिक ऋषियों ने कहा, नारद जी इसके लिए भागवत कथा ही सुलभ है, और ज्ञान वैराग्य के निमित्त और हरिद्वार में यही भागवत कथा जो आप लोग सुन रहे हैं, गढ़वीर बाबा जी के सन्निधि में चरणों में बैठ करके, माँ यमुना के चरणों में बैठ करके यही भागवत की कथा प्रारंभ हुई। और भैया ज्ञान वैराग्य भक्ति माता का भी आवाहन किया। सभी बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा भी कथा में पधार रहे हैं कि भैया इतने बड़े वक्ता सनकादिक ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, और श्रोता कौन है, नारद जी जैसे विरक्त महात्मा। तो ऋषि मुनि सब अपने अपने महाराज कंदराओं से दौड़ पड़े। कौन कौन? भृगुर्वशी। कौन कौन ऋषि आ रहे हैं? सनकादिक ऋषि कह रहे हैं, भृगुर्वशिष्ठ च्यवनश्च गौतम मेधातिथिर्देवल देवराज रामस्तथा गाधिसुतश्च साकलो मृकण्डुपुत्रो
त्रिज पिप्पला भृगुर वशिष्ठ च्यवन गौतम परशुराम भरद्वाज सभी जो है कथा में सम्मिलित हुए। और आज कथा चल रही है, कथा के प्रभाव से महाराज जो ज्ञान वैराग्य जर्जर अवस्था में थे उनकी जर्जर अवस्था नष्ट हो गई, युवा अवस्था उन्हें प्राप्त हो गई। और माता भक्ति भी जो है भगवान का संकीर्तन करके नाच पड़ी। बड़े भाव से जो है माता भक्ति आज भगवान का संकीर्तन करते हुए सभी के मध्य में भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा 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 प्रेमैक रूपा सहसा विराजित प्रेमैक रूपा सहसा विराजित श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे 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 नाथेति नामानि मोर बंधुनि नाथेति नामानि भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा भक्ति सुतौ तौ तरुणौ जय हो। गृहीत्वा भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विराजित कृष्ण गोविंद हरे मुरारे गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मोर बंधुनि नाथेति नामानि भजति नाथेति नामानि मोर बंधुनि नाथेति नामानि भजति भक्ति सुतौ तौ तरुणो गृहीत्वा दोनों पुत्र तरुणो गृहीत्वा तरुण हो गए। प्रेमैक रूपा सहसा विरासित श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर वदन्ति। भगवान का संकीर्तन करते हुए भक्ति माता ज्ञान वैराग्य अपने दोनों पुत्रों के सहित नृत्य कर पड़े। जितने सभी लोग बैठे थे बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा सोता भाई सभी ने पूछा महाराज ये देवी कौन है। सनकादिक ऋषियों ने कहा भैया ये हैं भक्ति महारानी और ये दोनों उनके पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य। भक्ति माँ ने कहा भगवान मैं कहाँ बैठूं मुझे भी कोई आसन दीजिए। सनकादिक ऋषियों ने कहा माता जी आप जितने भी लोग यहाँ गढ़वीर बाबा के चरणों में बैठे हैं कथा सुन रहे हैं मंगलमयी कथा आप सभी के जाकर के हृदय में बैठ जाओ क्योंकि धन्य कौन है जिसके हृदय में भक्ति का निवास है। सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्या निवसति हृदय ऐसा श्री हरे भक्ति रे हरिरपि निज लोकम सर्वथा तो विहाया प्रविशति हृदय तेषा भक्ति सूत्रोपनद्धा। सनकादिक ऋषि कहते हैं नारद जी सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्या सारे संसार में हर व्यक्ति निर्धन है। धनवान कौन है फिर महाराज कहते महाराज निवसति हृदयेषां
श्री हरे भक्ति रे का। धनवान नारद जी वही है जिसके हृदय में भक्ति का वास है। जैसे हम भोजन बनाते हैं ना, भोजन बहुत अच्छा हमने बनाया है, पर अगर भोजन में नमक ना हो, राम रस, तो सब बेकार है। ऐसे हमारे पास सब कुछ है, पर अगर हमारे पास भक्ति नहीं है तो सब बेकार है। इसलिए आप राम कथा में देखते हैं, जब प्रभु राम अपने लखनलाल जी के साथ गुरुदेव विश्वामित्र जी के साथ जब मिथिलापुरी में पहुंचे हैं, तो भगवान को वास कहाँ दिया गया? माता सीता जी के भवन में राम जी को रखा गया, क्योंकि हमारी माता जगत जननी सीता मैया भक्ति स्वरूपा ही है। और भगवान कहाँ रहते हैं? जहां भक्ति का वास है। जब हम भगवान को पुकारते हैं, कल आपने देखा उत्पन्ने द्रविणाम साहम, भक्ति माता ने अपना परिचय क्या दिया कि हे नारद जी, मेरा जन्म कहाँ हुआ है? उत्पन्ने द्रविणे साहम, द्रविण में, दक्षिण में, और वृद्धिम कर्नाटके गति। तो भक्ति का जन्म कहाँ? ये हमारा शरीर है ना जो, तो यही हमारा जो हृदय है। उत्पन्ने द्रविणे साहम, जब भगवान की कथा सुनकर के हमारा हृदय द्रवीभूत हो जाए, रोम रोम खिल जाए, तो आप ये मान लेना कि भक्ति का वास हमारे हृदय में हो चुका है। जब हम कथा गाते हैं, हम लोग तो स्वतंत्र नहीं हैं। अगर हम भगवान की कथा में ज्यादा डूबेंगे तो कथा नहीं सुना पाएंगे, पर आप लोग स्वतंत्र हैं। जब भगवान की कथा हम सुने और सुनकर के हमारे रोम रोम खिल जाएं, तो समझ लेना कि हमारे हृदय में भक्ति का वास हो चुका है। अब वृद्धिम कर्नाटके गति, कहते कर्नाटक में मेरा भरण पोषण हुआ, नारद जी से कल भक्ति माँ ने कहा। तो कैसे वृद्धिम कर्नाटके, मतलब कान, भक्ति बढ़ेगी कैसे माताओं बहनों? जब हम निरंतर भगवान की कथा अपने कानों से सुनेंगे, तब और निरंतर उत्तरोत्तर भक्ति माँ की वृद्धि होगी। और कहते हरि रपि निज लोकम सर्वथा तो विहाय, भगवान अपने धाम से चल पड़ते हैं। जब जीव भगवान को पुकारता है तो भगवान धाम को छोड़ के चलते हैं। और भक्ति सूत्रोपनद्धः, भक्ति रूपी सूत्र में भगवान कैद हो जाते हैं जीव के हृदय में। पर उसमें महाराज कहते अति भक्ति चोरेर लक्षण, भक्ति शुद्ध होना चाहिए, निर्मल होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। ये बंगाल की कहावत है। बंगाल में लोग कहते हैं अति भक्ति चोरेर लक्षणा, जो ज्यादा भक्ति दिखाए, ऐसे भी लोग होते हैं। वो आप यही ना मान लेना कि इनकी शुद्ध भक्ति है। बहुत लोग ऐसे ढोंग भी करते हैं, दिखावा भी करते हैं, पाखंड करते हैं, तो उस भक्ति से भगवान मिलने वाले नहीं है। बाबा जी ने रामचरितमानस में कह दिया, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेत्र न भावा, मोहि कपट छल छेत्र न भावा, मोहि कपट छल छेत्र न भावा। मोहि कपट छल तो ऐसी भक्ति हो। नारद जी ने कहा, भगवान कोई संत महात्मा कथा करवा ले, कथा सुन ले, उनका कल्याण हो जाए। विद्वान लोग कथा करवा ले, पंडित जी लोग, भक्त लोग कथा करवा ले, उनका कल्याण हो जाए। पर कोई ऐसा व्यक्ति जो संसार में रह करके पाप में उसकी प्रवृत्ति हो चुकी है और वो भी अपना सुधार करना चाहे,
अगर भागवत की कथा सुने तो क्या ऐसे जीवों का भी कल्याण हो सकता है? सनकादिक ऋषि कहते हैं, नारद जी बहुत प्रश्न किया है आपने, ध्यान से सुनना। कहते हैं, ए मानवा प्रकृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिनः सप्ताहयज्ञे न कलौ पुनन्ति। कहते नारद जी, ए मानवाः पापकृतस्तु सर्वदा, जिस मानव ने जीवन में पाप कर्म ही किया है, सदा दुराचार रता विमार्गगा, सदा दुराचारण आचरण ही किया हो, क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामिनः, कुटिल हो, कामी हो, क्रोध रूपी अग्नि में जलता रहा हो। जैसे अभी हम लोगों ने देखा ना, माइक डिस्टर्ब हुआ तो क्रोध आया, तो वहां पर सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि क्रोध का पुत्र है बैर, और बैर की पत्नी घृणा, और 2 पोतियां भी हैं, निंदा और चुगली। इसलिए हम तो हंस रहे थे, आपको भी सावधान कर रहे थे। तो जब हम कथा भाव से सुनते हैं, वैसे स्थान पर सुनते हैं, तो उन्होंने प्रयास तो पूरा किया था, 2 माइक लगा दिया था। तो इंद्र घबरा जाते हैं भैया कि इतना कथा, इतने यज्ञ यहाँ हो रहे हैं और गढ़वीर बाबा की कृपा बरस रही है, तो कोई ना कोई विघ्न पैदा करो। क्योंकि इंद्र बहुत घबराता है, ज्यादा कथा सुन लिया ध्यान से तो कहीं मेरे सिंहासन में आके न बैठ जाए, तो इस तरह से कभी माइक खराब हो जाए, यानी क्रोध आ जाए। तो क्रोध आया तो सारा पुण्य नष्ट हुआ, इसलिए सावधान रहना चाहिए। कहते नारद जी, क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामिनः, क्रोध रूपी अग्नि में एक जीव जलता रहा हो, कामी हो, क्रोधी हो, और ऐसा व्यक्ति भी कथा सुन लेता है तो उसका भी कल्याण हो जाता है। नारद जी ने कहा, महाराज ऐसे कभी हुआ है कि आप हमें ही बता रहे हैं? कहते नारद जी, ऐसे हो चुका है। ऐसे महाराज कहते नारद जी, इतना सुंदर इतिहास है कि आप ध्यान से सुने। अत्र ते कीर्तयिष्याम इतिहासं पुरातनम् यस्य श्रवणमात्रेण पापहानि प्रजायते। नारद जी, बहुत सुंदर इतिहास है। अत्र ते कीर्तयिष्याम इतिहासं पुरातनम यस्य श्रवणमात्रेण पापहानि प्रजायते। जो लोग इस इतिहास को, इस कथा को सुन लेते हैं तो उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। हे नारद जी, तुंगभद्रा नदी के तट पर एक गांव था, उत्तम नगर। उसमें एक ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम था आत्मदेव शर्मा। द्वितीयमिव भास्करः, एक ही श्लोक में सनकादिक ऋषियों ने आत्मदेव पंडित जी की प्रशंसा की है कि द्वितीयमिव भास्करः, दूसरे सूर्य भगवान के समान थे पंडित जी। एक सूर्य तो प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं, और जो ब्राह्मण देवता हैं आत्मदेव शर्मा, ये भी सूर्य के ही समान थे। द्वितीयमिव भास्करः, बड़े विद्वान। पर हे नारद जी, जो उनकी धर्म पत्नी जी थी जिनका नाम था धुंधली महारानी, वो थोड़ा विपरीत थी। पंडित जी राम राम कहें तो मरा मरा। लोक वार्ता रता क्रूरा प्रायसो बहुजल्पिका सूराचाग्रह कृत्येषु कृपणा कलह प्रिया। हे नारद जी, लोक वार्ता, व्यर्थ की बातचीत करना, वार्ता माने बात करना, संसार भर की। रता क्रूरा, प्रायसो बहुजल्पिका, जल्पिका माने बहुत बातें करने वाली।
सूराचा गृहत कृत्येषु कृपणः कलह प्रिया, बड़ी कृपण कंजूस कलह प्रिया। कहते हैं महाराज जब ब्राह्मण देवता इतने अच्छे थे तो धर्मपत्नी जी ऐसी विपरीत कैसे हो गई? क्योंकि अगर ब्राह्मण देवता है ना तो महाराज उनकी धर्मपत्नी को डिग्री मिल जाती है। हाँ? कहेंगे पंडित जी तो पंडितानी जी, हाँ? आओ पंडितानी, हाँ? डॉक्टर तो डॉक्टरानी, और मास्टर तो मास्टरानी, और डाकिया की भगवान जाने, खराब ना मानिए। अब डाकिया की जो हो आप लोग अपना अनुमान लगा लेना, कोई बैठे ना हो, तो इसलिए बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो ऐसे ही डिग्री मिल जाती है। तो ऐसा माता जी फिर भी कहते हैं भैया, सनकादिक ऋषि कहते हैं नारद जी ये भी अच्छा है, क्योंकि अगर इस जीव को धर्म पत्नी अच्छी मिल जाए ना तो उसी में आसक्त हो जाता है। पर आप ध्यान रखना, कथा आपने कई बार सुनी होगी, क्योंकि वो भी भगवान के कार्य में सहायक है। क्योंकि ये जीव भगवान की तरफ जाता ही कहाँ है? जब माता श्री ने कुछ ऐसे वचन बोले, ऐसा व्यवहार किया तो भगवान की याद आती है। एक हमारे संत भगवान थे, जब आए थे हमारे साथ तो कह रहे थे महाराज जी बहुत अच्छा है जिनको ऐसी धर्म पत्नियां मिलती, धुंधली जैसे। महाराज बड़ा क्रूर स्वभाव भैया। पर कई बार आपने कथाएं सुनी होगी, कभी भी आत्मदेव जी ने धुंधली की बुराई नहीं की कि मेरी पत्नी ऐसी। उस परिस्थिति में भी भगवान का सतत भजन करते रहते हैं। पर इनके जीवन में एक कमी है कि इनके कोई संतान नहीं। पंडित जी बहुत दुखी हुए, जंगल में गए, रो रहे थे। उसी समय संत भगवान आए। संत भगवान ने कहा पंडित जी सरोवर में स्नान करके पीपल तले बैठे, पंडित जी रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं। संत भगवान ने विचार किया हो सकता है भगवान को प्राप्त करने के लिए महाराज आए होंगे, चंदन बंदन सब लगाए हुए हैं, बंदन स्थिति में बैठे हैं। संत भगवान ने कहा कथम रोदसी विप्रत्वं काते चिंता बलीयसी वदत्वं सस्वरं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणम्। कथम रोदसी विप्रत्वं, अरे पंडित जी क्यों रो रहे हो? काते चिंता बलीयसी वदत्वं, हमें बताओ, सस्वरं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणम्, जो भी तुम्हारे दुख का कारण हो हमें बताओ। तुरंत आत्मदेव जी ने चरण पकड़ लिए, कहा महाराज मेरे दुख का कारण एक ही है कि मेरे कोई संतान नहीं। संत जी ने कहा अरे राम राम, हम समझ रहे थे भगवान के लिए रो रहे होंगे, और ये तो पुत्र के लिए रो रहे हैं। कहा पंडित जी पुत्र है तो अच्छा है, और नहीं है तो और भी अच्छा है। अरे महाराज सूर्यवंश में राजा सगर के देखो ना 60,000 पुत्र थे, पर कपिल भगवान के महाराज नेत्र खोलती ही जब अपमान कर दिए तो सब जल करके भस्म हो गए, पीढ़ियां दर पीढ़ियां बीत गई महाराज। तब जाकर के कहीं भगीरथ जी गंगा जी को लाए और सबका उद्धार हुआ। महाराज अंग के पुत्र बेन कितने नास्तिक, पिता अंग को ही भागना पड़ा। इसलिए पंडित जी इस चक्कर में न पड़ो। पर महाराज आत्मदेव जी कहते महाराज आप क्या जाने, अरे जो पुत्र का सुख होता है बचपन में पापा पापा डैडी डैडी कह के जो बुलाते हैं मम्मी मम्मी, उसका एक आनंद होता है। आप तो ठहरे बाबा महात्मा, आप क्या जाने। इसलिए महाराज हमें तो बस पुत्र की ही इच्छा है। संत भगवान ने कहा पंडित जी हम बताना नहीं चाहते थे, पर आप हमें विवश कर रहे हैं, तो सुनो पंडित जी। शरणो विप्रमया तेद्या प्रारब्धुम तु विलोकितम् सप्त जन्मावधि तव पुत्रो नैव च नैव च।
अरे पंडित जी, सप्त जन्मावधि तवा पुत्रो नैव च नैव च। आप एक जन्म की बात कर रहे हैं, पर आपके जो है भाग्य में 7 जन्म तक, सप्त जन्मावधि तवा, 7 जन्म तक पुत्र का योग ही नहीं है। महाराज ने कहा, अरे स्वामी जी, मैं तो एक ही जन्म से दुखी था कि मेरे कोई पुत्र संतान नहीं है, पर आपने 7 जन्म की कथा सुना दिया तो आपने तो मेरे दुख और भी बढ़ा दिया। अब तो आप मुझे पुत्र दो, नहीं आपके सामने ही मैं अपने जीवन को समाप्त कर दूंगा। और आत्मदेव जी भगवान संत महाराज के चरणों में ही सामने मस्तक पीटने लगे, रक्त बहने लगा। अरे कहा, पंडित जी ऐसा न करो। कहा, महाराज मैं तो मरने ही आया था, अब आप मिल गए तो मैंने सोचा था कि आप मेरे दुख करेंगे, पर महाराज अब तो मैं मरूंगा ही मरूंगा, पर आपको भी ब्रह्म हत्या लगेगी। संत जी ने विचार किया, देखो हम अपने रास्ते जा रहे थे और कहां से हमने आफत मोल ले ली। संत भगवान ने फल दिया, पंडित जी एक आम का फल झोले से निकाल करके ले जाओ और अपनी धर्म पत्नी को खिला देना। आज आत्मदेव जी प्रसन्न हो गए। अच्छा महाराज, कोई नियम, कोई दिनचर्या का यही ध्यान रखना, सत्य का पालन करना, सत्य निष्ठा से रहना, अच्छी दिनचर्या बना करके धर्मपत्नी को समझाना, तो एक सुंदर पुत्र होगा। अब तो महाराज आत्मदेव जी प्रसन्न हो गए, आए आवाज लगाए, अरे देवी, अरे सुन रही हो? धुंधली दौड़ करके आई। क्या है महाराज? अरे कहा, देखो कितना सुंदर मैं फल लाया हूं, इसको खा लो। धुंधली ने कहा, इतनी जोर से आवाज लगा रहे थे जैसे सोने का कोई हार लायो। अरे महाराज, मैं फल देखा नहीं क्या मैंने? अरे मेरे घर में ऐसे फल की कई टोकरियां भरी रखी हैं। अरे कहा, देवी ऐसा वैसा फल नहीं है, अगर तुमने इस फल को खा लिया तो सुंदर पुत्र होगा। अब धुंधली विचार करने लगी, अरे राम राम, कहीं मेरे ऊपर कोई जादू टोना तो नहीं करवा रहे। कहा, ऐसा करिए महाराज, आप ये फल मुझे दे दीजिए, अब मैंने फिर बढ़िया अच्छी तरह से स्नान आदि करके निवृत्त होकर के पूजा पाठ करके और फिर मैं फल खाऊंगा। आत्मदेव जी ने कहा, बहुत अच्छा भाई। अब माताओं को बात बनाना तो बहुत आता है भैया। हाँ, ऐसी बातें बना दिया धुंधली ने कि पंडित जी प्रसन्न हो गए, चले गए और ये विचार करने लगी कि फल खाऊं कि न खाऊं। उसी समय एक पड़ोसन आ गई, पड़ोसन से बताया। पड़ोसन ने कहा, अरे धुंधली, ये तो बड़ी अच्छी बात है, तुम्हारे जीवन में यही तो कमी थी, कोई संतान का सुख नहीं था, अब इसमें विचार क्या कर रही हो? धुंधली ने कहा कि बहन, फल तो मैं खा लूं, पर मैं समझ रही हूं क्या, फल भक्षे न गर्भस्या गर्भेणोदर वृद्धिता स्वल्प भक्षम ततो शक्ति गृह कार्यम कथम भवे। अरे बहन, अगर मैंने फल खा लिया तो फल भक्षेण गर्भस्यात् गर्भेणोदर वृद्धिता, मेरा गर्भ बड़ा होगा, मेरा पेट भारी होगा, और कहीं नदी में, तुंगभद्रा नदी में बाढ़ आ गई तो सब तो भाग जाएंगे। भैया कल जैसी आवाज नहीं, तो सब भाग जाएंगे, पर मेरा क्या होगा? गर्भेणोदर वृद्ध स्वल्प भक्षम ततो शक्तिर, मेरा भोजन कम हो जाएगा और मैं कमजोर हो जाऊंगी, तो गृह कार्यम कथम भवेत, घर का काम कौन करेगा? पड़ोसी ने कहा, कहीं चिंता कर रही है, अपनी ननद को बुला लेना, हाँ, बड़ी अच्छा है महीना, खूब काम करवाना। अब जब ननद जाने लगे तो 50 रुपए दे के विदा कर देना। धुंधली ने कहा, अरे बहन, तू मेरी ननद को नहीं जानती, अगर वो आई ना तो पूरे घर को महाराज बड़ी चुटनी है और पूरा घर ही साफ कर देगी। और बहन, मैंने तो जाना है कि संसार में कौन सुखी है, लालने पालने दुखम प्रसूतायाश्च वर्तते वंध्या वा विधवा नारी सुखिनी
लालने पालने दुखम, फिर बालक का लालन करो, पालन करो, भरण पोषण करो, बड़ी व्यवस्थाएं करनी पड़ती है। मेरे विचार से विधवा और महाराज अब जो बांझ स्त्री है वही सुखी है इस संसार में। बताइए, माताएं जब विवाह हो जाता है बहनों का तो कामना होती है कि मैं पुत्रवती बनूं, कोई संतान हो, कन्या हो, पुत्र हो, कोई भी हो, तभी तो जीवन सुखी होता है। पर ऐसे विचार हैं कि संसार में सुखी वही है जो बांझ और विधवा नारी है। बहुत सम बातें किया और मैंने सुना है कि सुखदेव भगवान बहन अपनी माँ के गर्भ में 12 वर्ष तक रहे और कहीं मेरा पुत्र 2-4 वर्ष ही रह गया तब मेरा क्या होगा, मैं तो ऐसे ही मर जाऊंगा। उसने बिचारी ने बहुत समझाया पर जब कुछ बात समझ में नहीं आई तो वो चली गई। उसकी छोटी बहन आ गई, छोटी बहन को पूरी बातें बताई। छोटी बहन ने कहा तो बिल्कुल चिंता न कर, मेरे 6 पुत्र हो चुके हैं, 7वां होने वाला है, तो मेरे पुत्र को ले लेना, उसके बदले धन संपत्ति दे देना, मैं अपने पति को समझा लूंगी। और चलो संत भगवान ने फल दिया है, फल से होता क्या है उसकी भी परीक्षा कर लेते हैं। तेरे गाय के भी तो कोई बछड़ा बछिया नहीं है, ये फल जो है गौ माता को खिला दे। और ऐसा करके वो चली गई और इधर महाराज अपने पति को बहाना बनाती रही, आत्मदेव जी से कहती रही मेरा पेट भारी हो रहा है। समय व्यतीत हुआ, जब उसके बहन के यहाँ पुत्र हुआ तो उसने आकर के धुंधली को दिया और धुंधली ने आत्मदेव जी को दिया। आत्मदेव जी प्रसन्नता से भरे गए, सारे गांव में बधाइयां बज रही हैं, जय हो जय हो जय हो। हमारे पंडित जी के जीवन में एक ही कमी थी कि कोई संतान नहीं। आज वृद्धावस्था में हमारे ब्राह्मण देवता के यहाँ संतान उत्पन्न हुई, सभी लोग बड़े प्रसन्न हैं। और 12वें महीने में गौ माता ने भी एक बालक को जन्म दिया है। भैया जो बालक है गौ माता का, उसका पूरा शरीर मानव का है, हम आप जैसा ही शरीर है, पर जो कान है वो गौ माता के सदृश है। अब तो गांव में और जय जयकार होने लगा। अरे भैया हमने तो आज तक जीवन में कभी सुना नहीं कि गौ माताएं भी एक मानव को जन्म देती है। धन्य है, आज भगवान ने बहुत बड़ी कृपा किया हमारे पंडित जी के ऊपर। सभी ग्रामवासी क्षेत्रवासी प्रसन्न हैं। बालक दोनों बड़े हुए, पंडित जी विचार करने लगे कि जो गाय का पुत्र है इसका पूरा शरीर ही मानव का है, कान बछड़े के सदृश हैं, इस बालक का मैं नाम रखता हूं गोकर्ण। अब विचार करने लगे कि अपने पुत्र का नाम, मेरा नाम है आत्मदेव, तो अपने पुत्र का नाम रखूंगा परमात्मदेव। पर धुंधली ने कहा श्रीमान जी सब अपने अनुसार नाम रखोगे, मेरी एक भी नहीं बात मानी जाएगी। कहा देवी तुम बताओ क्या रखा जाएगा। कहा देखिए मेरा नाम है धुंधली, तो मेरे पुत्र का नाम होगा, क्या नाम होगा बताइए। हाँ सबको मालूम है, जय हो। अच्छे श्रोता हैं भैया, रवि भैया आपके क्षेत्रवासी वास्तविकता से हम सुबह चर्चा कर रहे थे कि आज पहली बार ऐसा हम देख रहे हैं। अभी जितनी भी कथाएं होती माताएं सबसे आगे आ जाती हैं, और कहावत भी है कि माताओं की कथा बहुत सुनती हैं, पर इस गांव में पुरुष सबसे पहले आ जाते हैं। माताएं आती बैठी थी जो है 1-2 लोग, अभी भी पुरुषों से संख्या कम है, पर कहीं भी कथा आप देखना भैया माताएं ज्यादा होंगी। पर धन्य है ऐसे हमारे नवयुवक, हमारे चाचा जी लोग, भाई लोग, जो इतना भगवान के चरणों में प्रेम है, अनुराग है। और माताओं को भी प्रणाम है, आप सभी लोग बहुत ही भगवान के से प्रेम करने वाली हैं, ऐसे ही होना चाहिए। और सबको पता है, इसलिए इस बालक का नाम रख दिया गया धुंधकारी। कियत काले न तौ जातौ तरुणौ तनया उभौ गोकर्णः
पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखलः। गोकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखलः। दोनों पुत्र बड़े हुए। सुखदेव जी सूत जी कहते हैं नारद जी, तो गोकर्ण जी बड़े अच्छे विद्वान, उद्भट विद्वान, जिनकी वेदों में बड़ी पैठ है, उपनिषदों में बड़ी पैठ है। पर धुंधकारी महाखलः, धुंधकारी बाल्यकाल से ही उदंड रहा। लोगों के घर में आग लगा देता, बच्चों को कुएं में डाल देता। सब हस्ते न भोजनम। जब लोग मुर्दे को ले जाते हैं, पिंडदान होता है, तो उनके हाथ में जो पिंड रखे जाते हैं मुर्दे के, वो पिंडदान को लेके खा जाता है। विद्वानों ने और भी अर्थ किए, सब हस्ते न भोजनम, कि जो स्नान आदि कभी करता ही नहीं है, पूजा पाठ नहीं करता है, तो सब हस्ते न भोजनम। तो ऐसे जो भोजन कर लेता है वो भी महाराज मुर्दे के ही समान है। इसलिए पूजा पाठ यज्ञ आदि हम करें, होत्र करें, 5-11 रोज आहुति दें घर में। पहले माताएं बहनें भैया सब लोग करते थे। समय कहते महाराज समय नहीं है, कुछ ज्यादा समय नहीं लगता है, थोड़ा सा आग जलाइए, 5-11 आहुति दीजिए, थोड़ा पूजा पाठ करिए, जीवन में दिनचर्या बनाइए, यही हमारा लक्ष्य है। पर धुंधकारी में यही लक्षण है, न पूजा करता, न जाप करता, न हवन करता, अब ऐसे ही भोजन कर लेता है। सब हस्ते न भोजनम। मदिरा का पान करने लगा, महाराज मांस भक्षण करने लगा। पिताजी समझाते हैं, अरे बेटा ये क्या कर रहा है, देख मेरे घर में मांस के टुकड़े पड़े हैं, शराब की बोतलें पड़ी, धुंधकारी ये सब न कर बेटा। पिता को ही महाराज डांटने लगता है। पिताजी रोने लगे, अरे राम राम, इससे अच्छा तो मैं बिना पुत्र के सही था। उन संत भगवान ने मुझे कितना समझाया, पर मैंने उनकी बात नहीं मानी। अब क्या करूं? क्व तिष्ठामि क्व गच्छामि, को मे दुःखं व्यपोहे, प्राणास्त्यजामि दुःखेन, हा कष्टं मम संस्थितम्। क्व गच्छामि क्व तिष्ठामि, कहाँ जाऊं, कहाँ बैठूं? अरे राम राम, बैठे कोने में रो रहे थे। उसी समय गोकर्ण जी आए, कहा पिताजी आप क्यों रो रहे हैं? हे पिता श्री, अरे कौन किसका पिता और कौन किसका पुत्र? हे पिताजी, जब ये शरीर ही हमारा नहीं है तो शरीर के नाते हमारे कहां से हो जाएंगे? इसलिए हे पिताजी, और यहाँ पर 2 श्लोक गोकर्ण जी ने सुनाए हैं जो पूरा भागवत का सार है भैया। कहते हैं पिताश्री, कदेहेस्तिमांस रुधिरे भीमतिं त्यजत्वं, जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च, पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं, वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः। हे पिताश्री, देहेस्तिमांस रुधिरे भीमतिं त्यजत्वम्, ये जो जीव है 2 रस्सियों में बंधा हुआ है भैया। कौन कौन से? हम आप 2 रस्सियों में बंधे हैं। देहेस्तिमांस, एक तो शरीर के प्रति अहमता, और दूसरी रस्सी कौन सी? शरीर के प्रति ममता। कहते देहेस्तिमांस रुधिरे, जैसे हम लोग घर बनाते हैं तो दीवार जब खड़ी होती है ना, तो उस दीवार के अंदर देखिए, आप सभी दर्शन करते हैं
कि महाराज सीमेंट है, बालू है, गिट्टी है, लोहा है, ईंटा है, सब भरे पड़े दीवार में, और ऊपर से बढ़िया छपाई हो जाती, पुताई हो जाती, पुट्टी बढ़िया पेंट हो गया तो घर चमकने लगता है। यही इस शरीर की भी स्थिति है। अगर वो कभी घर गिर जाए, वो घर गिर जाए जब पुराना हो जाता है तो खंडहर हो जाता है, और लोग उस गली से नहीं जाते हैं, कहते भैया इसमें भूत का वास हो गया है। लोग उस घर को देखते तक नहीं है, जो घर इतना चमक रहा था। तो यही स्थिति इस शरीर की भी है। अगर इस शरीर की थोड़ा सा चमड़ी उधेल दिया जाए, जिसमें हम अभिमान किए बैठे हैं, तो भैया इस शरीर के पास 2 मिनट भी बैठने वाला कोई बंदा नहीं। अगर भगवान ने हमें आंखें दिया है, शरीर अच्छा दिया है, बढ़िया गोरी चमड़ी दिया है, तो ये मानना चाहिए ये भगवान का प्रसाद नहीं, ये भगवान का महाप्रसाद है। अगर इसमें हम कभी अभिमान करते हैं तो ये भी पतन का कारण है। दूसरा है महाराज शरीर के नातों के प्रति ममता। मेरा पुत्र, मेरी पुत्री, मेरे पति, मेरी धर्म पत्नी, बस यही मेरा पूरा परिवार है, यही मेरा संसार है। अब बस इतना महाराज उसी में डूबे हुए बैठे हैं। पर कहते पिताजी, साथी है मित्र गंग के जल बिंदु पान तक, अरे धांगनी बढ़ेगी केवल मकान तक। परिवार के सब लोग चलेंगे स्मशान तक, बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदाह तक। और हे पिताजी, अरे इससे तो आगे, इससे तो आगे भजन ही है साथी, हरि के भजन बिन अकेला रहेगा। रे मन ये 2 दिन का, रे मन ये 2 दिन का, अरे मेला रहेगा, बाकी ये जग का झमेला रहेगा। हे मन ये 2 दिन का। इसलिए संसार के लोगों से आशा न किया करना, संसार के लोगों से आशा न किया करना। जब कोई न हो अपना, जब कोई न हो अपना, सिया राम कहा करना। ताली बजाते हुए हो अपना, सिया राम कहा करना। संसार के लोगों से आशा न किया करना, संसार के लोगों से आशा न किया करना। जब कोई न हो अपना, कोई न हो अपना, सिया राम जपा करना। जब कोई न हो अपना, सिया राम जपा करना।
आते हैं। जीवन के समुंदर में तूफान भी आते हैं। जीवन के समुंदर में तूफान भी आते हैं। मेरे प्रभु को जय हो। प्रभु को भजते हैं, वो प्रभु को पाते हरि हैं। बोल। प्रभु को भजते हैं, वो प्रभु को पाते हैं। संसार के लोगों से आसान किया करना। संसार के लोगों से आसान किया करना। जय हो। कोई न हो अपना, सिया राम कहा करना। कोई न हो अपना, सिया राम कहा करना। आ गया है कि राम कहे जा काम किए जा, ना काहू का डर है। काम किए जा काम जाना होता है। राम कहे जा काम किए जा, ना काहू का डर है। काम कहे जा काम किए जाना का होगा। परदेसी का नगर बसा, ना काहू का घर है। परदेसी का नगर बसाया ना का होगा। मत भूल रे ओ बंदे, मत भूल रे ओ बंदे, यह देश बेगाना है। मत भूल रे ओ बंदे, ये देश बेगाना है। मत भूल रे ओ बंदे, जय हो। देश बेगाना है। मत भूल रे बंदे, ये देश बेगाना है। यहाँ पर तो आकर के जय हो। वापस तुझे जाना है। यहाँ पर तो आकर के वापस तुझे जाना है। आकर के वापस तुझे जाना है।